किसी देश का अगर सत्यानाश करना है तो उस देश के युवाओं का सत्यानाश कर दो, पूरे देश का सत्यानाश अपने आप हो जाएगा। माने अगर युवा वर्ग की हड्डी तोड़ दी गई तो पूरे देश की हड्डी टूट जाएगी, और ठीक वही काम किया जा रहा है पूरी साजिश के साथ। आज जो हमारा भारतीय युवा वर्ग है वो किन दुर्व्यसनों दुर्गुणों में फंस गया? क्या ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी? अभी पिछले 6-7 दिनों से सुन रहा हूँ, कभी हग डे, कभी किस डे, कभी प्रॉमिस डे, कभी चॉकलेट डे, कभी पता नहीं कौन, और आज तो वैलेंटाइन डे है। और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आज जो प्रोटेक्शन का उत्पाद है वो बहुत भरपूर मात्रा में बिकेगा। लड़की लड़के भर करके इस प्रोटेक्शन को खरीदेंगे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो किस डे, प्रॉमिस डे, हग डे या जो भी डे है ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मात्र जिस्म। अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, पहली बात तो ये पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति है और ये हम पर हावी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी पूरी युवा वर्ग की पीढ़ी की हड्डी तोड़नी है। न जाने कितनी कंपनियों का तो व्यापार चल रहा है, उनका बस चले तो रोज कोई ना कोई डे बना दें आपके लिए। वो किसी दिन तेल डे, किसी दिन मोमबत्ती दे, किसी दिन माचिस दे, किसी दिन किताब दे, सब बना दे वो, अगर आपका इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा तो। अभी आपको जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये प्रोटेक्शन का उत्पाद इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका उद्देश्य कोई परोपकार, पवित्र कार्य, दान दक्षिणा नहीं है। इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं, है ना? ये इतना ही नहीं, ये जितने पीछे निकले हैं, किस डे, हग डे, प्रॉमिस डे और जो भी ये डे निकले हैं, और आज जो वैलेंटाइन डे है, इन सब का उद्देश्य मात्र कामुकता है। और अगर कामुकता की तरफ हम जाएंगे तो जीवन का उद्धार होगा कि पतन? और कामुकता से निकली चीज कभी उद्धार करती है क्या जीवन का? जिसका जन्म ही कामुकता है, जिसकी पैदाइश ही कामुकता से हुई, क्या वो हमारा उद्धार करेगी? क्या वैलेंटाइन डे से हमारा उद्धार होगा? हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, शारीरिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत है। इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो आज हमारा युवा वर्ग इस ऐसे गर्त में जाके गिर जाएगा कि वहां से हमें उठाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और पूरा का पूरा देश एक ऐसी आंधी में बह रहा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित है वो देश सुरक्षित है। कि आप कल्पना करके देखिए, क्या हमारा देश सुरक्षित है? क्या हमारे देश की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित है? हमारे देश के बच्चों पे जबरदस्ती पहनावे से लेकर के खाना पीना, रहना, बोलना, आज तक तो हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो भी हमें अंग्रेजी में थोपी जा रही है हमारे ऊपर। पाश्चात्य की सभ्यता संस्कृति हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। क्या हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित है? हमें जनेऊ पहनने में शर्म आती है, हमें किसी से हिंदी बोलने में शर्म आती है। क्या हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित है? तो आचार्य चाणक्य कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि जिस देश ने अपनी सभ्यता संस्कृति को खो दिया वो देश बहुत जल्दी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा। तो क्या लगता है आपको, हम अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? वैलेंटाइन डे की, रोज डे, किस डे, हग डे, ये क्या हमारे त्यौहार हैं? जिन त्योहारों का जन्म ही कामुकता कारण हुआ, क्या वो हमारा कभी उत्थान कर सकते हैं? उत्थान तो वो करेंगे जिनका जन्म कामुकता से हटके हुआ हो, जिनका जन्म आत्मिक उत्थान के लिए हुआ हो। इन जो ये छोटे मोटे वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, मूत डे, ये जो भी डे हैं, ये क्या हमारा उद्धार करेंगे? जिनका उद्देश्य केवल कामुकता है, जिनका उद्देश्य ही मात्र जिस्म है, क्या वो हमारा उद्धार करेंगे? क्या कोई भी अभी ये जो आपने देखा प्रोटेक्शन का उत्पाद इतना ज्यादा हो रहा है, क्या करना चाहते हैं? ये जाकर के वेद पढ़ेंगे क्या इसको लेकर के? क्या उपनिषद का ज्ञान जानेंगे? क्या होने वाला है? और युवा वर्गों को ब्रह्मचर्य आदि तो छोड़िए, शिक्षा तो छोड़िए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हर तरीके से विकृत किया जा रहा है। जिस उम्र में तुम फूल लेके डोल रहे हो ना, प्रपोज करने के चक्कर में किस किए जा रहे हो, चूमे जा रहे हो, हगे जा रहे हो, टेडी फैडी दिए जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसी उम्र में यहाँ तुम किसी के ऐसे जिस्म को चूम रहे हो जहां से गंदगी, मल मूत्र सब निकलता है, और उसी समय भगत सिंह फांसी के फंदों को चूम रहे थे। यही बात मैंने एक लड़के के सामने कह दी, वो भड़क गया, कह रहा अरे यार तुम जिंदगी नहीं जीने देते हो, वो जमाना बहुत दूसरा था, उस समय देश गुलाम था। मैंने कहा अब आजाद हो गए? अब आजाद हो गए? हो सकता है हम शारीरिक रूप से गुलाम आजाद हो गए, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं।
छोटे छोटे होटलों में चले जाओ जहाँ पे कुछ जिन पे मतलब कि मान लीजिए कि जिन पे 5 तक की डिग्री नहीं है वो लोग रोटियां बना रहे हैं। बांटने वाले को क ख ग नहीं आता है, लेकिन वहाँ का मेन्यू कैसे है? अंग्रेजी में, है ना। रोटी को वही हिंदी में नहीं लिखते हैं, लिखेंगे ROTI। सब्जी को सब्जी हिंदी में नहीं लिखेंगे वो। और जबकि उन्हें बस देख देख के हाँ पता चल गया कि ये रोटी सब्जी है, नहीं तो उन्हें खुद पढ़ना नहीं आता है। जो बिल्कुल अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, और वहाँ पे रोटी खाने वाले भी कोई बहुत समझदार लोग नहीं जा रहे हैं। हिंदी में अपना दुकानों के नाम लिखवाने से भी लोग डरने लग गए हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अरे खा खूबसूरत दिखेगा। चौधरी सिंह उसे तुम्हारे दुकान पे खरीदारी करने आ रहे हो और तुम लिखवा रहे हो एकदम ऐसा कि चौधरी साहब के समझ में ही नहीं आए। तो क्या हम मानसिक रूप से आज़ाद हैं क्या? और इतना ही नहीं, हमारे खाने पीने से लेकर के बोलने चालने उठने बैठने, कहीं से बताओ कि हम मानसिक रूप से गुलाम नहीं है। और इतना ही, ये जो वैलेंटाइन डे, हग डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, ये डे, फलाना डे, लात दे, भूसा दे, ये जितने भी मना रहे हो, क्या ये गुलामी नहीं है? 1 जनवरी को तुम अपनी नया वर्ष मनाते हो, क्या ये गुलामी नहीं है? चुप पड़ गया एकदम। आज भी हो सकता है हम शारीरिक रूप से गुलाम हो गए, वैसे तो हमेशा युद्ध चलते रहे और आज भी पंगे चलते ही रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज हम फिर गुलाम हो रहे हैं और हमें पूर्णतः एक साजिश के साथ गुलाम किया जा रहा है। अगर हम चेतेंगे नहीं तो इतनी बुरी स्थिति होगी कि कोई हमें बचाने वाला नहीं मिलेगा। जितने भी युवा युवती मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर अकल हो, वैसे तो जो भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस आदि देखते हैं वो डर के मारे छुपा लेते हैं कि आचार्य जी खिंचाई कर देंगे, लेकिन फिर भी जो युवा युवती मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे सख्त निवेदन है कि थोड़ा सा विचार करें और अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ लौटें। प्रेम भाव, गले मिलना, ये हमारा सर्वसंपन्न, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं। हम किसी एक को लेकर के मरने मिटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो सर्वभाव संपन्न रख करके जीवन को अगर हम सुलभ अच्छा बनाते हैं तो जीवन एक अच्छी गति की तरफ, एक अच्छी दिशा की तरफ जाता है। नहीं तो आज से आने वाले 20-25 साल बाद हमसे कोई नहीं पूछता कि हाँ भाई तेरी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, क्या चल रहा है। कोई नहीं पूछता हाँ भाई तू लाइफ में कर क्या रहा है, तेरा फ्यूचर कहाँ है, किन बातों में तू उलझा हुआ है। हर कोई ये पूछता है। अभी नहीं चेतोगे तो तब चेतना पड़ेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वक्त को समझा नहीं उसको तो मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। अगर शायद हो सकता है तुम तलवार से बच जाओ, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है तुम्हें काट के फेंक देगी। इसलिए बहुत पहले ही सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है। आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कुछ बातें समझ में आई होंगी।